आखिर चेन्नई में गिरनारी नेमिनाथ दादा कैसे आए? नेमिनाथ दादा के चेन्नई आने के पीछे की पूरी कहानी को जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। 2005-2010 की बात है। परिवार पूरी तरह से आर्थिक तंगाई में आ चुका था। परिवार अकेला सा पड़ चुका था। भंवरलाल जी रिकपचंद जी कश्यप चौहान, इन्हें हम परिवार के दादाजी के रूप में देखेंगे, जिनके आशीर्वाद से आज परिवार बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। श्रेनिक भाई कश्यप चौहान, इन्हें हम परिवार में पिता के रूप में देखेंगे। माता का नाम ममता देवी। श्रेनिक भाई और ममता देवी के एक पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम प्रदीप भाई और पुत्री का नाम तरुणा बहन। पुत्र प्रदीप भाई की पत्नी का नाम शीतल बहन। परिवार में दादाजी का वर्षी तप चल रहा था। श्रेनिक भाई को चेन्नई के गुजराती जैनवाड़ी मंदिर जाने की आदत लग चुकी थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर चले जाते थे। गंभारा खोलना, काजा निकालना आदि कार्य करते थे। 7:30 बजे तक परमात्मा की अलग अलग तरह से भक्ति करते थे। क्रिया आदि वगैरह बहुत कम, लेकिन बस परमात्मा के समक्ष जाना, जिनाले के छोटे छोटे कार्य करना, इस तरह से 10 साल बीत गए। वर्ष 2017 आचार्य श्री केसरसुरी समुदाय के पूज्य आचार्य श्री उदय प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहिब के उपध्यान में तरुणा बहन का जाना हुआ। उपध्यान में साधु जीवन को करीब से जाना तो दीक्षा के भाव जागे। पूरा परिवार पुत्री तरुणा के दीक्षा के खिलाफ, मात्र पिता श्रेनिक भाई अपनी पुत्री तरुणा के दीक्षा के सपोर्ट में। श्रेनिक भाई के बहन की पुत्री पूजा बहन और तरुणा बहन की दीक्षा एक साथ हुई। तरुणा बहन का नाम रखा गया तुष्टि प्रभा श्री जी महाराज साहिब और पूजा बहन का नाम रखा गया पुष्टि प्रभा श्री जी महाराज साहिब। असली कहानी तो अब शुरू होती है। नेमिनाथ दादा की कृपा बरसी और बड़ी दीक्षा फरवरी 2018 में तीर्थंकरों की भूमि गिरनार पर हुई। हम कई बार कुदरत को बहुत जल्द जज कर लेते हैं, लेकिन शायद कुदरत के इशारे को समझ नहीं पाते। जब भी कुछ नहीं घटने जैसी घटना घटे तो शायद हम कुदरत को भला बुरा कहते हैं, लेकिन नियति हमारे लिए कुछ सोच कर रखती है। बड़ी दीक्षा के बाद पूज्य साध्वी जी भगवंत पुष्टि प्रभा श्री जी महाराज साहिब के पैरों में मोच आ गई, जिसके कारण 15 से लेकर 30 दिनों तक गिरनार तीर्थ पर ही स्थिरता रही। श्रेनिक भाई भी वहां पर ही रहे। इस स्थिरता के कारण पूज्य आचार्य श्री हिमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब को वंदन करने गए। परिचय हुआ और श्रेनिक भाई ने आचार्य श्री से कहा कि साहिब जी कुछ काम हो तो दीजिए। आचार्य श्री ने श्रेनिक भाई को 2018 गिरनार नब्बाणु के लिए कुछ कार्य सौंपे। श्रेनिक भाई ने 10 दिन वहां पर रुकने का प्लान बनाया। गिरनार एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे प्लान्स नहीं चलते, वहां पर नेमिनाथ दादा के वाइब्रेशंस के प्लान चलते हैं। 10 दिनों का सोचकर गए थे और 45 दिनों तक रुकने का हुआ। इतना ही नहीं, बीच में जैसे ही मुंबई आदि स्थानों में जाना होता था तो फिर गिरनार ही आने का होता था। इस तरह से लगभग 180 दिनों तक गिरनार में रहकर जयणा की व्यवस्था का उत्तम कार्य किया। गिरनार दर्शन की एक मजेदार घटना। गिरनार दर्शन पर अगले दिन कुछ कार्यक्रम था और फर्श पर बहुत गंदगी थी, मिट्टी और धूल भरी पड़ी थी। सब वहां पर कर्मचारी का वेट कर रहे थे कि कर्मचारी आएंगे और सफाई कर देंगे। उस समय श्रेनिक भाई ने पानी का पाइप हाथ में लिया और 2 घंटे में पूरी सफाई खुद कर दी। सब देखते रह गए। सोच यह थी कि परमात्मा के दरबार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, वो परमात्मा का कार्य है और परमात्मा का छोटे से छोटा कार्य बड़ा ही होता है। और परमात्मा के लिए कोई भी कार्य बेझिझक बिना किसी शर्म के करना चाहिए। ऐसा समझ सकते हैं कि गिरनार इनकी परीक्षा ले रहा था। खैर, इनकी बेटी महाराज साहिब ने इनसे कहा कि हम घर पर हमारे लिए तो बड़ी बड़ी रूम्स रखते हैं, बड़ा हॉल, बड़ा किचन रखते हैं, हर बात पर लग्जरी होती है, और भगवान को एक छोटे से रैक या शेल्फ तक सीमित रख देते हैं। हमें जो मिलता है वो परमात्मा की कृपा से मिलता है, यानी जिनके कारण हमें सब कुछ मिलता है उनके लिए तो हम कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए घर पर एक रूम तो कम से कम परमात्मा के लिए होनी ही चाहिए। बेटी महाराज साहिब ने कहा कि घर पर घर मंदिर तो होना ही चाहिए। ये बात पूरे परिवार के दिमाग में बैठ गई। पहले सोचा था घर मंदिर बनाएंगे, लेकिन फिर सोचा जब हम भी खुद के लिए घर ही लेते हैं तो भगवान के लिए भी घर ही होना चाहिए। एक रूम भगवान को देने की सोची थी, लेकिन फिर एक नई सोच ने जन्म लिया कि अब जिनालय बनेगा। सर्वोदया होम्स के बगल में ही जगह मिली। बेटे और बहू ने
पूरा सपोर्ट किया। बेटे और बहू का कहना था कि आपने हमारे लिए जो किया है वो बस है, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, अब दादा के लिए कुछ कीजिए। लॉकडाउन के दौरान जब हम सभी लोगों के घर भगवान आए थे, तब इनके निवास स्थान सर्वोदय होम्स के बगल में ही जो मंदिर बनाने के लिए जगह ली थी, उधर भी केसरवाड़ी तीर्थ से पंच धातु भगवान आए और घर से ही सही, बिल्डिंग से ही सही, अच्छे से भक्ति पूजा आदि हो, इस इच्छा से केसरवाड़ी तीर्थ गए और वहाँ पर भी इनके हाथों में नेमिनाथ दादा ही आए। लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सुंदर तरीके से पूजा भक्ति हुई। एक तरफ गिरनार से जुड़ना हुआ, दूसरी तरफ नेमिनाथ दादा के प्रति श्रद्धा बढ़ी। एक तरफ आचार्य श्री हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब से जुड़ना हुआ, दूसरी तरफ बेटी महाराज साहिब ने कहा घर मंदिर जरूरी है। ऐसे माहौल के बीच परिवार में पोते का जन्म हुआ, नाम रखा गया नेम कुमार। लॉकडाउन में भी नेमिनाथ दादा का हाथ पकड़ा, बस और क्या निमित्त चाहिए थे। उसके बाद तो आचार्य श्री की प्रेरणा हुई और सभी ने निर्णय कर लिया कि प्रासाद बनेगा, लेकिन कौन सा? गिरनारी नेमिनाथ प्रासाद ट्रस्ट शुरू किया गया। नाम रखा गया गौरवशाली गिरनार ट्रस्ट। और आचार्य श्री हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब की प्रेरणा से, कृपा से नेमिनाथ दादा को मूल नायक भगवान के रूप में विराजमान करने का निर्णय लिया गया। निर्णय तो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं था। गिरनार जी तीर्थ में ही प्रतिमा जी भरवाने के भाव जागे। गिरनार में ही यह प्रतिमा जी भरवाई गई। यह नेमिनाथ भगवान के अंजन करता और कोई नहीं, पूज्य आचार्य श्री हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब ही है। गिरनार से यह प्रतिमा जी चेन्नई पधारे और यह तमिलनाडु में प्रथम जिनालय होगा, जिसके मूल नायक भगवान 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान होंगे। पुत्र प्रदीप भाई के राशि अनुसार संभवनाथ दादा और पोते नेम कुमार की राशि अनुसार पद्म प्रभा स्वामी जी इस जिनालय में विराजमान होंगे। साथ ही सरस्वती माता भी इस जिनालय की शोभा में अभिवृद्धि करेंगी। हम कई बार सोचते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों की दुनिया नहीं होनी चाहिए, इसमें तो बहुत दिखावा होता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर बड़ी दीक्षा में नहीं जाते तो गिरनार जाना नहीं होता और उधर रुकना नहीं होता, उधर रुकते नहीं तो आचार्य श्री से परिचय नहीं होता, परिचय नहीं होता तो आज जो हो रहा है वो ना होता। धार्मिक अनुष्ठान हम सभी के सौभाग्य के सूर्योदय के निमित्त होते हैं। तमिलनाडु का नेमिनाथ भगवान का प्रथम मूल नायक जिनालय चेन्नई के नल्लनन लेन नंबर 1A में अपनी सुंदरता लिए हम सभी की पूजा भक्ति आदि की प्रतीक्षा करेगा। तो स्वागत है आपका गिरनारी नेमिनाथ प्रासाद में। जय गिरनार, जय नेमिनाथ। हमें चाल्या रे घड़े गिरना, घड़े गिरना, घड़े गिरना, घड़े गिरना।